जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है, छोटा सा। सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जैसा कि आप जानते हैं संगत जी, मैं पहले भी बहुत सारे अपने सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। मैं मधु आंटी दिल्ली से, सॉरी मैं हर बारी नाम बताना भूल जाती हूँ। और मैं अपना शुक्राना सत्संग छोटा सा है लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा है। हुआ यूं कि अभी बहुत समय से घर में हम लोगों के बहुत कुछ चल रहा था, बहुत कुछ चल रहा था। 3-4 महीने से मैंने कोई भी सत्संग शेयर नहीं करा। गुरु जी का शुक्राना भी बस मन से और गुरु जी के सामने बैठकर बोल देती हूँ। लेकिन बहुत समय से ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं कि शुक्राना शेयर कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर। अभी-अभी रिसेंट बस सामने मैंने देखा, स्क्रॉल करा इंस्टा पे, तो मैसेज आया कि संध्या वेले का शुक्राना कर। तो मैं अभी माइंड मेकअप नहीं करा था कि कौन सा सत्संग शेयर करूँगी। बाकी गुरुपा के पास ही मैं बैठी हूँ, गुरुपा जो भी सत्संग शेयर करवा दें। तो रिसेंट अभी ऐसा हुआ कि हम लोग अपने घर में, हम 4 बहनें हैं और 4 बहनें थे। एक सिस्टर तो ख़त्म हो गई। हम लोगों के मम्मी-पापा बहुत टाइम हो गए, 40 साल हो गए मम्मी-पापा को ख़त्म हुए। तो हम सब सिस्टर एक-दूसरे के लिए, माँ-बहन, बड़ी सिस्टर, छोटी सिस्टर, हम एक-दूसरे को इतना ज़्यादा मान-सम्मान देते हैं और हम एक-दूसरे की बहुत ज़्यादा बात मानते हैं, समझते हैं। ऐसे ही हम लोगों के, हम 3 बड़ी बहनों की शादी हो गई तो सबसे छोटी हमारी जो सिस्टर थी वो कभी थोड़े दिन मेरे पास रहती थी, कुछ महीने बड़ी वाली दीदी के पास, फिर कुछ महीने जो मझली दीदी हैं सेकंड नंबर की, उनके पास रहती थी। तो उसकी शादी मैंने ही कराई दिल्ली में, मेरे पास जब वो रही 6 महीने रही और हम लोग ने उसकी जो शादी कराई। तो संगत जी, शादी भी ऐसे हुई कि रहती वो मेरे पास थी यहाँ दिल्ली में, और हम लोग अचानक एक दिन किसी काम के सिलसिले में ग्वालियर गए और वहाँ पे हनुमान जी का बहुत माना हुआ मंदिर है। वहाँ पे मैं महंत जी ने मुझे देखा, जिनके साथ मैं जाती थी, महंत जी उनसे बहुत ज़्यादा उनके करीब थे। तो उन्होंने पूछा कि ये कौन है आपके साथ आई? उन्होंने कहा दिल्ली से आई हूँ, और मेरे से उन्होंने मिलवाया। तो महंत जी को प्रणाम किया। उन्हें पता चला कि हाँ जी, इनके मदर फादर नहीं है, छोटी सिस्टर साथ में ही है। तो मैंने ऐसे ही भरभरी उनको बोल दिया कि महंत जी, अगर कोई आपकी नज़र में कोई अच्छा लड़का हो तो बताइएगा, और मम्मी पापा हैं नहीं, हम ही लोगों ने करनी है शादी। उन्होंने नेक्स्ट ट्यूसडे हम लोगों को बुलवा लिया। एक लड़का उनकी नज़र में आया, और आपको बताऊँ संगत जी कि पता नहीं कहीं होता है ऐसा कि नहीं होता है, लेकिन हमारे साथ जो ऐसा हुआ चमत्कार कि ये बात अभी की नहीं है संगत जी, ये बात तो 19 साल पहले की है जो मैंने उसका रिश्ता किया। तो उन्होंने हमें मिलवाया, लड़के से मिलवाया, उसकी सिस्टर और उसके जियाई थे साथ में। हम लोगों ने वहीं मंदिर में ही देखा और लड़का लड़की दोनों को आपस में बात करने दी, बोला कि आप बात कर लो, जैसा भी है, जो भी है, समझ में आए तो हाँ करो, नहीं तो ना। दोनों ने बात करी, दोनों को अच्छा लगा। उनके घर वालों ने ना हमारा बैकग्राउंड पूछा, ना हमने उनका पूछा। बस एक फेथ पे हम लोगों ने मैरिज के लिए हाँ कर दी। उसी दिन उसका रोका कर दिया और उसके बाद ही 6 महीने के अंदर लड़की की शादी भी कर दी। तो मैं ये कहना आपको बताना चाह रही हूँ कि वो शादी करे हुए भी मुझे, उसकी शादी करी मैंने और मेरे हस्बैंड ने कन्यादान करा। तो शादी करके जो गई है, तो उसके घर में सब लोग जा के, उसकी शादी हम लोग ने ग्वालियर करी थी कि ग्वालियर जा रही है वो। लेकिन कुछ समय बाद उन लोगों का कुछ यहाँ पे लॉस हो गया उसके इन-लॉज़ में कि यहाँ पे ग्वालियर में नहीं रहना है, तो वो लोग पटना के थे, वो लोग पटना चले गए। ये बात हम लोगों को मालूम नहीं थी कि वो लोग पटना के हैं, पंजाबी अरोड़ा।
तो वो लोग ग्वालियर से वो लोग आरा चले गए। उस समय से लेके अब तक मुझे मेरी सबसे छोटी सिस्टर, वो मेरी बेटी जैसी है, मैं उसको वो मुझसे हमेशा रो-रो के यही कहती थी कि दीदी इतना समय हो गया मेरे पास में, सब लोग मेरे पास आके घर से बड़ी वाली दीदी, छोटी वाली दीदी, ब्रदर, मामा सब लोग मिलके मेरे पास चले गए, लेकिन तुमने ही शादी करी और तुम ही नहीं मेरे से मिलने आ पाई, कब आओगी? तो संगत जी, और इस इतने समय से पहले मुझे ऐसा कोई जिद सी नहीं थी कि मुझे उसके पास जाना। वो आ जाती थी, दिल्ली आती थी, साल 2 साल में आ जाती थी, मिल जाती थी। लेकिन अब की बारी मैंने गुरु पा के आगे ऐसे रो-रो के अरदास करी, संगत जी आप यकीन मानोगे, मैं ये नहीं कहती कि नहीं मानोगे, यकीन मानोगे, क्योंकि हमें जो गुरुजी हमें जो एहसास कराते हैं, वो हर कोई एक-दूसरे से यही कहना चाहेगा कि आप यकीन मानोगे, क्योंकि गुरुजी वो कर देते हैं जो किसी ने नहीं करा होता। संगत जी, मैंने गुरुजी से बार-बार यही बोला कि गुरुजी बहुत बुला रही है, वो बहुत रो रही है और अब की बारी मुझे भी जाना है, मुझे किसी भी तरीके से मुझे पटना जाना है, मुझे जाना है, मैं उसके पास जाऊँगी, मेरा बहुत मन है जाने का, मैं रो-रो के कहती थी। मेरे हस्बैंड जाने से मना करते थे, मेरी सिस्टर की और इनकी कुछ बनती नहीं थी, तो ये बहुत गुस्सा होते थे, तुझे नहीं जाने दूँगा। अब की बार मैंने गुरुजी की ने मुझे ऐसी हिम्मत दी, मैं इनसे भी लड़ गई। मैंने कहा आप जाओ या ना जाओ, कोई जाए या ना जाए, मैं अकेली जाऊँगी लेकिन जाऊँगी। संगत जी, गुरुजी ने ऐसा माहौल बनवा दिया, इनसे झड़प हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ, जो भी कुछ हुआ उसके बाद पैचअप हो गया। फिर ये कहने लगे चल अच्छा कोई बात, तू अकेले मत जा, मैं भी जाऊँगा। मुझे हँसी भी आई और मुझे अपने आप में ऐसा ताज्जुब लगा, गुरबा क्या कर देते हो आप? यही ज़िद मैंने पहले कई सालों पहले करी होती तो आप मुझे कई सालों पहले भेज देते। तो मैं वहाँ पटना गई और पटना साहिब गुरुद्वारा मत्था टेक के आई। इतना सुकून मिला संगत जी, इतना सुकून मिला, मुझे ये नहीं पता था कि 19 साल का ये जो फल मिलेगा मुझे जाके सीधा गुरुद्वारे से मुझे पटना साहिब के तख्त साहिब के उन्होंने हमें जो प्रसाद दिया, वो जो उनको जो कॉटन से, जो कपड़े से, जो दरबार साहिब का जो तख्ता जो साफ करते हैं, उसमें जो इत्र लगाते हैं, वो प्रसाद के रूप में हम लोगों को मिला, जो हर किसी को नहीं मिलता। और उन्होंने माता गुजरी का जो कुआँ वहाँ पे बना है, वो थोड़ा-थोड़ा ही जल सबको कहते हैं बस चुल्लू से पियो और चले जाओ। लेकिन हम लोगों को बोला उन्होंने कि आप बॉटल में जल भर लो और घर ले जाओ सबको पिलाना। इतना ये सब हुआ और आप संगत जी, वहाँ सब लोग सतनाम श्री वाहेगुरु कर रहे थे और मेरे मन में सिर्फ एक मंत्र जाप चल रहा था, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और मैं रोने लग गई। मैं गुरु पास से यही कहा, गुरु जी महाराज आपने यहाँ भेजना होगा, अब भेजना होगा, अब दर्शन कराने होंगे, आपकी इच्छा से ही होगा जो होगा। हम बेकार में हाथ पैर मारते हैं, हम बेकार में इतना सोचते हैं, हम बेकार में इतनी टेंशनें लेते हैं, कब होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, क्यों होगा। जो करना है, अगर गुरु संगत वाले हैं तो हमें सब्र रखना है, क्योंकि गुरु जी हमारे साथ हैं। हमें पता है जो कर रहे हैं, जो हो रहा है, सब गुरु जी की मर्जी से हो रहा है। जो आगे होगा वो भी गुरु जी की मर्जी से होगा। इसलिए अभी आपको बताऊं संगत जी, मैं तो पटना साहिब से आके अपने आप को इतना धन्य मान रही हूँ कि और हम लोग अभी इस समय इतने ज़्यादा क्राइसिस में चल रहे हैं, इतने क्राइसिस में चल रहे हैं कि मैं बस वो वही समझ सकता है कि जो सामने से इन सब चीज़ों को महसूस करता है। हम लोग इतने क्राइसिस में चल रहे हैं, लेकिन फिर भी खुश हैं, फिर भी एक सुकून है, गुरु जी हमारे साथ हैं। गुरु जी हमारे साथ हैं, जो करेंगे गुरु जी करेंगे और ये भी जो हो रहा है वो गुरु जी की मर्ज़ी से हो रहा है। सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा होगा। अब एक एक जो पॉज़िटिव जो थिंकिंग जो अब आई है, मुझे लगता है वो पहले आ जानी चाहिए थी। तो जो नहीं, पैसों से ही सुकून नहीं मिलता है, सुकून मन में अगर सोच लो तो सुकून आ जाता है। सब कुछ चल रहा है, सब कुछ सही होगा। मैं यही आप सब लोगों को भी यही कहना चाहती हूँ कि हाँ, दुनिया है तो हम हैं, पैसा है तो सब कुछ चलता है, लेकिन सुकून जो है ना, वो सुकून सिर्फ़ एक सोच लेने से सुकून मिलने लग जाता है। गुरु नाम जपने से सुकून मिलने लग लग जाता है। गुरु जी के पास बैठने से, गुरु जी के पास अपनी बातें शेयर करने से सुकून मिलने लग जाता है। तो वो सब चीज़ें पैसों से कहीं गुना बढ़ के बस
मन ऐसा करता है कि यही ज़िंदगी है, इससे ज़्यादा है क्या? तो ये शुकराना सत्संग मेरा इसलिए भी ज़रूरी हो गया कि गुरुजी ने वो कर दिया जो मैं कितने समय से करना चाह रही थी कि मैं जाऊँ, मैं जाऊँ, मैं जाऊँ, और गुरुजी ने वो चुटकियों में कर दिया, क्योंकि मैंने उनके पास बैठ के इतने मन से अरदास करी और गुरुजी ने मेरी पूरी कर दी। तो संगत जी, ये मेरा शुकराना सत्संग था। गुरुजी महाराज को बहुत 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 शुकराना, अनंतम 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 शुकराना गुरुजी महाराज। हर पल हम लोगों को सुख देने के लिए शुकराना, तसल्ली देने के लिए शुकराना, खुश रखने के लिए शुकराना, थोड़े में भी बहुत का एहसास कराने का शुकराना। शुकराना गुरुजी महाराज, हमारी हर सांस के लिए शुकराना, शुकराना हर नया दिन दिखाने के लिए शुकराना, हर नई रात दिखाने के लिए शुकराना गुरुजी महाराज। सर्वदा भला करना, सारे गुनाह बख्शना और कर्म काटना, अपनी मेहर करना गुरुजी, सर्वदा भला करना गुरुजी। सबको अपना आशीर्वाद देना गुरुजी महाराज, सब बच्चों को अपना आशीर्वाद देना, सबकी सेहतें अच्छी रखना गुरुजी, सबकी उम्रें लंबी करना। बस इसी के साथ ही मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहती हूँ। दूसरे सत्संग की तैयारी करूँगी। जल्दी मैं अपना दूसरा शुकराना सत्संग भी शेयर करूँगी। मुझसे कहीं भी कोई भी गलती हो गई हो तो संगत जी और प्राची आंटी मुझे माफ़ करिएगा, और गुरुजी मुझे माफ़ करिएगा। मैं मंत्र जाप के साथ ही अपना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी प्राची आंटी। मैं मधु आंटी शादरा से। आज मैं बहुत समय बाद अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। इससे पहले अभी मैंने 6 मई को शेयर करा है, और उसके बीच में उससे पहले मेरा बहुत गैप हो गया संगत जी। मैं कोई भी सत्संग शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि बस थोड़ा सा टाइम नहीं मिला, या यूँ कहिए कि बस बहुत सारी परेशानियों के चलते मन ही नहीं हुआ कुछ भी कहने बोलने को। तो लेकिन बहुत समय से अभी इन दिनों मेरे सामने काफ़ी बारी मैसेज आ गया शुक्राना सत्संग शेयर कर सकूं, और इस बीच मेरे ना संगत जी, सॉरी संगत जी, मैं हर बारी भूल जाती हूँ गुरुजी का मंत्र जाप करना। पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ, उसके बाद ही सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना प्राची आंटी, शुक्राना आपका हर बार सत्संग शेयर करने के लिए, शुक्राना। शुक्राना संगत जी, आपका मेरा सत्संग सुनने का शुक्राना। शुक्राना गुरु को आपने सामने बैठाकर सत्संग शेयर करवाने का शुक्राना। आप जो भी कहलवाओगे, जो भी सत्संग शेयर करवाओगे, वही मैं करूँगी। मैंने कोई प्लानिंग और प्लॉटिंग नहीं करी है पहले से। सॉरी संगत जी, कोई भूल चूक हो जाए बोलने में तो सॉरी, गुरुपा माफ़ करना। और संगत जी, मेरे पिछले महीने मेरे शोल्डर में बहुत पेन था, तो पता चला कि इससे पहले भी मेरे 3-4 साल पहले फ्रोज़न शोल्डर हो गया था, और इस बार भी मेरे फ्रोज़न शोल्डर ने और प्लस सर्वाइकल ने मुझे बहुत तकलीफ़ दे रखी थी। गर्दन भी इधर-उधर घूमने में दिक्कत दे रही थी, और राइट हैंड मेरा फ्रोज़न बिल्कुल हो गया था। इतनी तकलीफ़ होती थी, इतनी ज़्यादा कि और हाथ उठाए नहीं बनता था, हाथ को हिलाने में भी और काम करने में भी मेरे बहुत दिक्कत हो रही थी। तो फिर भी काम मैं खुद ही करती हूँ। मुझे कई बारी बेटे ने मेड लगा के दी, लेकिन मुझे पसंद नहीं आता किसी का भी काम, तो मैं खुद ही से ही सारे काम करने की कोशिश करती हूँ और करती भी हूँ। तो मैं गुरपा के आगे बैठी एक दिन, और जौ जलाने जा रही थी, तो थोड़ा-सा सहारा लेके उठने लगी। उठते समय मेरा जो हाथ का दर्द ऐसा हुआ संगत जी, ऐसा हुआ कि मैं वहीं पे गुरपा के आगे रो पड़ी। तो रो पड़ी, और उसके बाद मैं शाम के समय की रहरास साहिब सुनती हूँ, और वही मैंने लगा रखा था। तो रहरास साहिब चल रहा था, और मेरा हाथ फ़ोन पे पड़ा, और फ़ोन में रहरास साहिब स्क्रॉल होके कोई मैसेज सामने आ गया। बस इतना मैसेज था कि जहाँ पे भी तेरे दर्द है उस जगह में अपने 7 बारी थपकी मार और मंत्र जाप कर, और मेरा चंदन टीका और जल प्रसाद लगा। तो मैंने वैसा ही करा संगत जी।
पहले मैं इग्नोर करके पहले मैं जो जगाने का काम अपना पूरा कर रही थी। लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा ये मैसेज आया तो किसी वजह से ही मेरे सामने आया है। मैंने वो वैसा ही करा और आप यकीन मानिए संगत जी, मेरे वो दर्द कहाँ गया मुझे पता नहीं। और मैं रोते-रोते मतलब एकदम से मेरा इतना सीवियर पेन था कि मैं बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी। और जब मैंने ऐसा करा, मैंने अपने कंधे पे थपकियाँ खुद अपने हाथ से ही लेफ्ट हैंड से मैंने 7 बारी थपकियाँ मारी और चंदन प्रसाद मैंने चंदन टीका मैंने घोल के लगाया। और लगाने के बाद में रोते-रोते जो और फिर लिटरली अपने आप ही मुझे एहसास हुआ, बहुत ही हल्का हो गया मेरा हाथ। मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे दर्द कहाँ गया। और उसके बाद मैंने गुरुपा से शुकराना करा। गुरुपा से सामने बैठकर तो शुकराना कर दिया, लेकिन मैं ये बात आगे से शेयर नहीं कर पाई क्योंकि इन बिटवीन बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारी तकलीफ़ें चल रही थी। तो इसको मैंने लेट गो कर दिया कि देखेंगे फिर कभी ये बात आगे से शेयर कर देंगे। लेकिन अभी इन दिनों 2-3 दिन पहले से फिर मेरे गर्दन में दर्द और कंधे का दर्द होने लगा। तो मुझे लिटरली ये बात याद आ गई कि नहीं, गुरुपा ने मेरी ये चीज़ सही कर दी थी और मैंने ही शुकराना नहीं करा। और गुरुपा मेरे से 2 दिन से यही कह रहे हैं कि शुकराना से शेयर कर। तो आज संध्या वेले के समय शायद गुरुपा, इससे पहले मैंने अभी जस्ट अभी 5 मिनट पहले अपना बहुत बड़ा-सा मैं शुकराना सत्संग शेयर शेयर कर रही थी और करते-करते बीच में मेरे हस्बैंड की कॉल आने लगी। एक बार इग्नोर कर दिया, 2 बार कर दिया, तीसरी बार फिर शायद गुरुपा वो सत्संग शेयर नहीं करवाना चाह रहे थे। तो फिर मुझे वो सत्संग डिलीट करना पड़ा और डिलीट करके अब मैं ये वाला सत्संग आपके साथ, आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ। यही था मेरा छोटा-सा शुकराना सत्संग। और कहने का मतलब ये है कि हमारा विश्वास, हमारी दवाई और हमारी हिम्मत, हमारा प्यार, हमारा अपनापन, मुझे लगता है जब से गुरुजी से मिले हैं सब कुछ वो ही हैं। सब कुछ वही हैं, सब कुछ वही हैं। हमारा तो एक केस भी चल रहा है तो मैं तो गुरुपा को कह देती हूँ, मेरे वकील भी आप, मेरे जज भी आप और मेरे गवाह भी आप। मैं कहा सब कुछ आप ही बन के, मैंने कहा आप इनके साथ जब भी ये जाते हैं तो मैं यही कहती हूँ, गुरुपा आप साथ में ही जाना और सब कुछ आप ही हो। जो फैसला है आपका होगा, आखिरी फैसला जो होगा सर माथे होगा। जो भी कुछ है वो सब कुछ आप हो। तो इसलिए अब भी जो भी कोई परेशानियाँ आती हैं, आ रही हैं, बहुत सारी आ रही हैं, बहुत सारी आ रही हैं, चलती जा रही हैं, चलती जा रही हैं, एक के बाद एक के बाद एक। ऐसे लगता है कि बस वो लिस्ट बनी हुई है परेशानियों की। आज थोड़ा-सा एक दिन किसी चीज़ से चैन मिलता है तो कल बेटा कोई अपनी परेशानी बता देता है। उसकी परेशानी थोड़ा-सा ये कहती हूँ मैं कि नहीं कोई बात नहीं बेटा सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये एक हमारे कष्ट कट रहे हैं। तो बच्चे हैं ये सब चीज़ें नॉर्मली इतनी जल्दी समझते नहीं हैं जब तक कि वो सामने से उनके सामने कुछ मैजिक सा कुछ हो नहीं तो वो समझेंगे नहीं। और हमें ये चीज़ समझानी है कि हम अगर इन चीज़ों से निकलते जा रहे हैं तो यही सबसे बड़ा मैजिक है कि हम इनमें फँस नहीं रहे हैं, रुक नहीं रहा है, हमारा कोई भी काम नहीं रुक रहा है। तो बड़ा वाला तो समझने लग गया है इस चीज़ को और गुरुजी से कनेक्ट होने लग गया है। और बट थोड़ा वाला जो छोटा वाला है वो अभी थोड़ा गुरुपा से इतना कनेक्ट नहीं है। हाँ, अपने आप ही से जाता है अंदर कमरे में जाके मत्था टेकता है, सर झुकाता है, जल प्रसाद पीता है और चंदन टीका लगा के और वो चला जाता है। बट जैसे हम लोग अपना एक नियम बनाए हुए हैं कि सब लोग आते-जाते हर समय जब भी कहीं जाना होता है बोलते हैं गुरुजी आप साथ में चलो। लेकिन उसको कहना पड़ता है कि बेटा गुरुजी को साथ में लेके चल रहे हो कि नहीं? हाँ, हाँ मम्मा चल रहा हूँ। हाँ, हाँ कह दिया, वो ऐसे कहता है। कोई नहीं गुरुपा जल्दी उसको भी अपने साथ में कनेक्ट कर लेंगे। और बस यही यही मैं कहना चाहती हूँ कि बस गुरुजी हैं तो सब कुछ सही है। गुरुजी हैं तो सब चल रहा है, गुरुजी हैं तो साँसें हैं, गुरुजी हैं तो दिन है, गुरुजी है तो रात है। बस जय गुरुजी, संगत जी, जय गुरुजी। मेरे से कहीं पे कोई भी गलती हो गई हो इस सत्संग को शेयर करने में तो मुझे माफ़ करिएगा। मैं अब अपने शुकराना सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहूँगी और इसके बाद एक नए सत्संग की तैयारी करती हूँ और जल्दी आपको एक नया सत्संग, शुकराना सत्संग अपना सुनाऊँगी। और धन्यवाद प्राची आंटी का जो कि मेरा सत्संग यूट्यूब पे अपलोड करती हैं, औरों के सत्संग लोड करती हैं और सब
सब लोगों तक पहुँचाती हैं। ये वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। गुरुजी महाराज उनको उनके काम में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की दें, उन पर मेहर बरसाएं। गुरुजी महाराज सर्वदा भला करना, सारे गुनाह बख्शना और कर्म काटना, अपनी मेहर करना, अपनी मेहर करना, सबको सद्बुद्धि देना गुरुजी महाराज, सबको सबको कष्टों से दूर रखना गुरुजी। जिनके पास रहने को घर नहीं उन्हें घर देना, जिनके पास खाने को रोटी नहीं उन्हें रोटी देना गुरुजी महाराज। जिनकी जो मरीज अस्पतालों में इधर उधर चक्कर लगा रहे हैं गुरुजी, उनकी उनकी तकलीफों को दूर करना गुरुजी महाराज। कृपा करना, मेरा कहने का मतलब बस यही है कि सब पर कृपा करना गुरुजी, सब पर कृपा करना, सब पर कृपा करना। बस ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। आज गुरु जी ने मुझे 2 सत्संग शेयर करने के लिए बोला था कि अपने 2 शुक्राना सत्संग शेयर कर, तो मैं अब दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, हर पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। कल रात में मुझे मैसेज आया है, मुझे मैसेज क्या है कि जैसे हम स्क्रॉल करते हैं तो टेलीपैथी से जो हमारे सामने, मेरा ये मानना है कि मैं जैसे ही फ़ोन खोलती हूँ अपना और यूट्यूब पे या फेसबुक पे या इंस्टा पे, जो सबसे पहला मैसेज जो मेरे लिए मुझे लगता है कि जो भी मैसेज है वो मेरे लिए, उसके बाद के तो फिर बहुत सारे, कई बारी देखते जाओ स्क्रॉल करते जाओ तो सिर्फ नेगेटिव 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 सिर्फ मैसेजेस आते हैं। तो अब मैं उन सब में ध्यान नहीं देती, अब मैं सिर्फ जो मेरे फर्स्ट मैसेज मैं देखती हूँ बस उसे मानती हूँ कि ये गुरुजी ने मेरे लिए भेजा है। तो गुरुजी ने मुझे कल रात में बोला था कि अपने 2 शुक्राने सत्संग शेयर करना, और मैंने एक तो शेयर कर दिया और एक और आज मैं शेयर कर रही हूँ कि अभी मुझे अब अभी से पहले पिछले संडे से पहले 3-4 दिन पहले से ही मुझे गुरुजी के 3-4 बार ये मैसेज आ चुके हैं कि तुझे मैं जल्दी ही अपने एक सत्संग में बुलाऊँगा। तू सत्संग में आया जाया कर, तू सत्संग में आती जाती नहीं है तो तेरी ब्लेसिंग अधूरी रह जाती है, तू सत्संग में आना, मैं जल्दी तुझे एक सत्संग में बुलाऊँगा। तो मैं यही सोचती थी, मैं जहाँ रहती हूँ संगत जी, तो यहाँ हैं लोग गुरुपा को मानने वाले, और लेकिन मैंने यहाँ पे लोगों के यहाँ पे ऐसे सत्संग होते नहीं देखा है। तो और मेरी फ्रेंड्स वगैरह जो रहती हैं, जो गुरु संगत बन गई हैं, अगर उनके साथ में जाना हो तो हम तभी जा सकते हैं, अदरवाइज़ इधर उधर से कहीं कोई नहीं बुलाता कि हाँ सत्संग है आ जाओ। तो मेरे को मेरी जो गुरु संगत हैं, अचानक उनका फ़ोन आ गया, वो कहने लगे कि कहाँ पे हो आप? तो मैंने बोला हाँ जी मैं घर वापस आ गई हूँ। कहने लगे कोई नहीं, आप आना और आपको ना आपकी सेवा है एक। मैंने कहा कहाँ पे? कह रहे मेरे घर सत्संग है और इस संडे, और आपको ज़रूर से आना है। मैं गुरुपा को देख के मैं हंसने लगी। मैं कहा अच्छा गुरुपा इतने पास में ही मुझे बुलाना था और मुझे पता भी नहीं था, तो चलो कोई नहीं, आपने बोला हो तो मैं भाग के ही जाऊँगी। तो मैंने कहा अच्छा कैसी सेवा है? तो कह रही सब लोग कुछ ना कुछ जो सेवा जिनकी है उनको बता दी, आपकी सेवा है अपने दाल प्रसाद बनाना है, तो आप दाल बड़ी स्वाद बनाते हो। तो मैंने कहा कि कोई नहीं, मैंने कहा आपने पता नहीं खाई है कि नहीं खाई, लेकिन अगर गुरुपा कह रहे हैं ये चाहते हैं तो मैं आ जाऊँगी और मैं बना दूँगी। कितने संगत आएंगी? कहने लगी 40-50 संगत होएगी। मैंने कहा कोई नहीं। तो उनके यहाँ सत्संग था 5 बजे से स्टार्ट होना था। कहने लगे आप 2 बजे आ जाओगे? मैंने कहा 2 तो नहीं, 2:30-3 बज जाएंगे, और दाल बनने में कितना टाइम लगता है? माँ छोलियाँ थी दाल सी। तो कहती हैं कि कोई नहीं, मैं बॉयल करके रख दूँगी, आप आना और अपने हिसाब से उसको तड़का तुड़का लगा लेना। मैं कहा नहीं, मैं आके मैं जैसा करना होगा मैं कर लूँगी। तो वही मेरे को एक अंदर से बस एनर्जी सुबह से इतनी थी कि वैसे मैं नॉर्मली काम वाम करके मैं दोपहर का तो ये 1-1.5 घंटे के लिए मैं आराम कर लेती हूँ, लेकिन उस दिन मुझे ऐसा था कि बस मुझे जाना है जाना है जाना है करके, तो मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। मैं 2 बजे से उठ के मैं तैयार होने लग गई। तो मेरे हस्बैंड कहते क्या इतनी जल्दी, कितने बजे का है सत्संग? मैंने कहा 5 बजे का। कह रहे तो तू 2 बजे 2:30 बजे जाएगी, अभी से 2 ढाई घंटे पहले जाके क्या करेगी? ये तो रहा पीछे घर में। कहा हाँ वो तो ठीक है,
लेकिन जब गुरुपा ने कोई ड्यूटी सौंपी है, मैं ना करूँ तो फिर और टाइम पे ना हो पाए तो अच्छा नहीं लगता। तो कहते हैं कि नहीं फिर भी 3 साढ़े 3 बजे तक चले जाना। मैंने कहा ठीक है। वही हुआ, मैं 3 पौने 3 तक तैयार होना शुरू हुआ, तो सब 3 सवा 3 बजे तक मैं घर से निकल गई थी। उनके घर पहुंची तो वहाँ पे सिर्फ 2 संगत थी, एक तीसरी मैं पहुंची थी। और अंदर सिर्फ अभी दरबार बस गद्दी लगा दी थी, अभी फूलों की भी किसी ने सेवा नहीं करी थी, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था। तो मैं बस गई तो एक संगत आटा गूंद रहे थे, एक संगत आंटी आटा गूंद रहे थे और गैस पे कुकर चढ़ा था। तो मैंने पूछा, मैंने कहा ये आपने मेरे को बोला था दाल बनाने के लिए। कहने लगे नहीं नहीं, अब आपकी सेवा चेंज हो गई है, आपको अब दाल प्रसाद की नहीं, अब आपको ना रोटी सेवा करनी पड़ेगी। मैं कहा बिल्कुल, मैं कहा मेरे भाग में, कहा कोई बात नहीं, मैं रोटी सेवा कर लूँ, जैसा गुरु जी कहेंगे मैं वैसा कर लूँगी। और संगत जी फिर फटाफट से आटा गूंदा, आटा और एक तो गुरु संगत की इतनी अच्छी बात है मुझे लगती है कि गुरु जी ने ऐसा परिवार बना दिया है कि चाहे कोई एक दूसरे को बहुत अच्छे से भी नहीं जानता हो, नॉर्मली एक दूसरे के घर में ऐसे रोज नहीं आते, लेकिन जब सत्संग होता है ना, तो हर संगत उस घर को अपना घर जैसा समझ के हर चीज़ अपने आप से करती है, हर चीज़ अपने आप से करती है। जिसके यहाँ सत्संग है उसको तो मतलब वो छोड़ देते हैं सारे कि आपने अब आप हमें बता दो और आप निकल जाओ, आपने जो काम करना है आप अपना वो काम करो, तैयार हो, बाकी सब हम देख लेंगे। तो यही चीज़ मुझे वहाँ बहुत 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 अच्छी लगी। मेरे यहाँ भी जब सत्संग हुआ था तो तब भी हमने ऐसा ही करा था, वहाँ सारी संगत ने ऐसा ही करा था, मैं बैठी और पूरी किचन और सब कुछ ऑर्गेनाइज बाकी संगत ने ही करा था आके, वहाँ पे भी हम लोग ने संभाला। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि जैसे, और मैं फर्स्ट टाइम उनके घर गई हूँ और मुझे ऐसा लगा कि मैं जैसे रोज़ आती जाती हूँ उनके यहाँ, फटाफट से जो भी सेवा जो जो मिल रही थी, कभी बर्तन धोने की सेवा और कभी ऐसा जैसे हम अपने घर में करते हैं, मेरी आदत है जैसे मैं अपने घर में फटाफट थोड़े से भी बर्तन जूठे हुए तो मैं मांजने लग जाती हूँ कि इकट्ठे ना हो जाए। ऐसे ही वहाँ पे भी चल रहा था, फटाफट आटा गूंदा, आटा गूंद के एक संगत आंटी कहने लगे कि रोटी बनाना शुरू करें। मैंने कहा मैं तो आई थी दाल प्रसाद बनाने के लिए, तो वो कहने लगे नहीं नहीं, मेरी एक सिस्टर है वो बनाएंगी, दाल में तड़का वो लगा देंगी। मैं कहा कोई नहीं। फिर हम लोग ने रोटी बनानी शुरू करी। तो और मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मैं गई एक सेवा के लिए थी और गुरु जी ने मेरे उस सेवा से मेरे क्या कर्म कटवाने थे, मुझे क्या ब्लेसिंग देनी थी। और संगत जी वो सेवा वहाँ पे एक सेवा के बदले वहाँ पे इतनी सेवा मिली मुझे, और मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे इतना अपनापन मिला। जो संगत जो गुरु संगत आई बहुत प्यार से मिली, बहुत अच्छे से मिली और बहुत ही मतलब हम लोगों ने सत्संग, जैसे हम लोगों ने सत्संग एंजॉय करा, जैसे गुरु जी ने हम लोगों को सत्संग में बुलाया। तो पहले मैंने सोचा था कि मैं अपने हस्बैंड को नहीं बुलाऊंगी क्योंकि सारी संगत, और मैं जानती भी नहीं कि वहाँ पे जेंट्स संगत आएंगे कि नहीं आएंगी। फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं अपने हस्बैंड अंकल को भी बुला सकती हूँ, बोले हाँ जी कोई नहीं, बुला लेना। तो फिर लेकिन साथ में नहीं ये आए, ऊपर गए, कहने लगे मैं बाद में आ जाऊँगा। तो वहाँ पे सारी संगत, जितनी भी संगत थी, जितने भी लोग थे, वो सब आके और वो चले भी गए। सबने लंगर प्रसाद करा, सबको लंगर प्रसाद जो हम लोगों ने बनाया था, सबने कुछ ना कुछ, कोई कुछ लाया, कोई कुछ लाया, कोई कुछ लाया, करते करते बहुत सारा लंगर प्रसाद हो गया। और उनका 4th फ्लोर पे घर था और इतनी संगत जुटी, इतनी संगत आई, उसमें कई संगत मुझे जानने वाले भी थे, लेकिन ऐसा लग रहा था एक फैमिली फंक्शन, कोई गैदरिंग सी, और सब एक दूसरे को जानते हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे वहाँ जाके, और गुरु जी ने मुझे बुलाया उसके लिए शुक्राना। गुरु जी महाराज, मुझे वहाँ सत्संग में बुलवाने का शुक्राना और सत्संग में सेवा करवाने का शुक्राना, अपने सामने दरबार में बिल्कुल सामने बैठाने का शुक्राना, वहाँ बैठा के लंगर करवाने का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना गुरु जी महाराज। फिर शाम को इनको भी बुलवा लिया था, इन्हें भी वहाँ पे लंगर प्रसाद अपने सामने ही करवाया, गुरु जी ने अपने पास बैठा के ही करवाया। और ये तो गुरु जी जानते हैं उन्होंने वहाँ बुला के हमारे कौन से कष्ट काटे हैं, ये तो हम बिल्कुल भी नहीं जानते। लाइफ है, लाइफ में तो उतार चढ़ाव आते रहते हैं और चल रहे हैं, चलते रहेंगे। और बाकी गुरु जी की करनी गुरु जी जाने। और गुरु जी शुक्राना, मेरा है शुक्राना सत्संग। आपने बोला था 2 सत्संग शेयर करने हैं, मैंने आपके कहे से 2 सत्संग शेयर कर दिए। बाकी और सत्संग की तैयारी करूँगी। मैं अपना ये सत्संग को यहीं विराम देती हूँ।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी, जय गुरु जी महाराज। सर्वदा भला करना, सारे गुनाह बख्शना और कर्म काटना, अपनी मेहर करना, अपनी मेहर करना गुरु जी, अपनी मेहर करना, सबको सद्बुद्धि देना, सबको सद्बुद्धि देना, सब पर मेहर करना। प्राची आंटी को अपना आशीर्वाद देना गुरु जी महाराज, उनके काम में दिन दो निरात चौगनी तरक्की हो, ऐसी कृपा करना, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा काम कर रही हैं जो इन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया और एक ज़रिया बना दिया। नहीं तो मैं ढूंढती रहती कि मैं अपना सत्संग तो शेयर करने कहाँ करूँ, कैसे करूँ, लेकिन ये एक आसान ज़रिया मुझे मिल गया कि मेरे सत्संग प्राची आंटी शेयर कर देती हैं। और शुक्राना प्राची आंटी, शुक्राना सारी सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी बहुत ही प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग थे आपके, और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आपके ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर अपनी रहमतें यूं ही बरसाते रहें। और जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही है, या जिन्होंने सुना या जिन्होंने नहीं भी सुना, सभी को गुरु जी ब्लेस करें, ऐसा मैं चाहूंगी। तो संगत जी, इसी के साथ मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आपका भी कोई सत्संग आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या ईमेल आईडी पर लिखकर या बोलकर क्लियर ऑडियो भेज सकते हैं, और गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। अब अंत में मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।